ही 12 मास ऐसे बालाजी के पुजारी से पूछा जाए, क्यों पुजारी जी, भगवान जी का दर्शन तो हो ही गया होगा। देखिए ना क्या जवाब देते हैं। अरे भाई, लगे हैं हमारे वेंकटेश्वर महाराज का जब कृपा होगा तो हो ही जाएगा, कभी नहीं कर सकते कि मुझे भगवत प्राप्ति है। सारे दुनिया को भगवान जी का दर्शन करा रहे हैं, इतनी आलम जुटा रहे हैं, रोज दर्शन करा रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि भगवान जी का दर्शन हुआ है तो कोई नहीं कहेगा हुआ है। सब मंदिर पर पुजारी बैठे हैं, लोगों को दर्शन करा रहे हैं। ओ भगवान जी का दर्शन करो, चढ़ावा चढ़ाओ, पूजा करो, दान करो, सब हो रहा है, भगवान जी का दर्शन कराया जा रहा है। लेकिन उस दर्शन कराने वाले से जरा जांच कीजिए ना, एक बार पूछिए ना, क्यों पुजारी जी, अलग होने पर कि आपको भगवान जी का दर्शन हुआ है ना, क्या कहेंगे? लगे कभी न कभी तो हो ही होगा, कभी। हम इतने भाग्यशाली थोड़े हैं, हम इतने बड़े पुजारी तपस्वी थोड़े हैं कि हमको दर्शन हो जाएगा। यानी जो दुनिया क्या है यह, फिर इसका अर्थ क्या हुआ? एक समाज को धोखा देना ना। पुजारी जी को दर्शन नहीं हो रहा है। गृहस्थ जी, हम गए थे वैष्णो देवी का दर्शन किए हैं, हम गए थे भगवान जी का, राम जी का दर्शन करके आ रहे हैं, हम काली जी का दर्शन किए हैं। अपने जीव का ठिकाना नहीं, एगो भूत देखे ही नहीं, भगवान जी या वैष्णो देवी जी को दर्शन कराए। ये सब मूर्तियां, ये सब ग्रंथ, ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे भगवान नहीं है, भगवान का एक प्रतीक मात्र है। हमारे आप को उत्प्रेरित करने के लिए है, ये भगवान नहीं है। राम जी मूर्ति फोटो में भगवान नहीं है, बल्कि हमारे आपके भक्ति को उत्प्रेरित के लिए प्रतीक है। हमारे आपके अंदर भगवान पाने के लिए, भगवान खोज के लिए एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक पाठशाला की पढ़ाई जो है, इस आधार पर भारत में किसी को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। प्राथमिक पाठशाला, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आधार पर किसी को भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई, प्राथमिक क्लास की स्कूल की पढ़ाई, पाठशाला की पढ़ाई व्यर्थ है, बेकार है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मंदिर में पूजा करना व्यर्थ है, बेकार है, ऐसा नहीं है। मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है, बेकार है, ऐसा नहीं है। ग्रंथ पाठ करना व्यर्थ है, बेकार है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भगवान भी नहीं है। ये इसलिए है कि हमको भक्ति भाव उत्प्रेरक, भक्ति भाव का ये उत्प्रेरक है। ये करते हुए रहेंगे। जैसे मान लीजिए ग्रंथ की बात लोग कर रहे हैं, निसंदेह आप करोड़ों जन्म पानी धारण कीजिए और ग्रंथ संस्कृत पढ़ते रह जाइए, करोड़ों जन्म संस्कृत से शोध कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, लेकिन आप चाहें कि गीता जान समझ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गीता पाठ न करें। गीता पाठ की चीज नहीं है, गीता पाठ पूजा की चीज नहीं है। गीता हमारे आपके जीवन विज्ञान है। गीता एक प्रैक्टिकल बुक है, प्रैक्टिकल यानी एक प्रायोगिक धर्म ग्रंथ है। गीता एक धार्मिक प्रयोगात्मक धर्म ग्रंथ है, वो प्रैक्टिकल बुक है, वो पाठ करने का किताब नहीं है। और एक चीज है कि अब इसका मतलब कि गीता हम पाठ करते हैं तो छोड़ दें व्यर्थ है, नहीं। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, आप पाठ करते हैं तो करते रहिए, लेकिन उसी को ज्ञान या उसी
को पूजा और उसी को सर्वे सर्वा मत मानिए, यानी उसी को सर्वे सर्वा मत मानिए। क्यों कि गीता पढ़ने से कम आपके अंदर ये भाव बनेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, भगवान का दर्शन कराते हैं। यानी हम एक भाव धीरे धीरे उत्प्रेरित होगा भगवान जानने पाने का, और वो भाव जो है आपको संत की ओर ले जाएगा, ज्ञानी पुरुष की ओर ले जाएगा। जैसे प्राइमरी स्कूल नौकरी तो नहीं दिला पाएगा, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बगैर, प्राथमिक पाठशाला के बगैर आप आगे यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकते, विश्वविद्यालय जा ही नहीं सकते। प्राथमिक पाठशाला के बगैर आप विश्वविद्यालय जा ही नहीं पाएंगे। उसी तरह से ये शास्त्र न रहे, ये मूर्तियां न रहे, ये मंदिर मस्जिद न रहे, तो शायद धर्म का जो बचा खुचा नाम वगैरह है ये भी समाप्त हो गया होता। इनकी छोटी देन नहीं है समाज में। शास्त्र का, मूर्तियों का, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों का ये छोटा प्रभाव समाज बने, बहुत 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 भारी प्रभाव समाज पर है। गलती क्या है कि हम उसी को सब कुछ मान बैठते हैं, पाठ को सब कुछ मान बैठते हैं, गीता को, रामायण को, ग्रंथ को ही। आज समाजियों को देखिए ना, घोर घोर अहंकारी है, जानकारी कुछ नहीं होती आज समाजियों को, लेकिन पंडितों से लड़ना, ये जगह विष्णु राम कृष्ण का विरोध करना एक शौक होता है। घोर झगड़ालू, घोर अहंकारी, घोर झगड़ालू होते हैं। खूब बनतु अहंकारी ज्ञानी तो खूब बनते हैं। हम लोग के सामने पढ़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं जैसे बंदर न्योला सांप को मुंह रगड़ रगड़ कर घिसता है, खत्म कर मारता है, झट दे नहीं मारता है। ऐसे हम लोग जब आज समाजियों को पाते हैं तो रगड़ रगड़ करके ठीक करते हैं कि तुम मति भ्रष्ट, कहीं के तुम सनातन धर्म का दीमक है, दीमक। आज अरे दयानंद जो है नास्तिक निकला, हमारा मति भ्रष्ट की एक सनातन धर्म के वृक्ष में दीमक बनकर के चिपक गया। ये घोर नास्तिक जाना तो अपने जीव को भी नहीं, आज दयानंद स्वर सती कहलाने लगा। ये घोर नास्तिक जो है इसको अता पता का भी नहीं, घोषित कर दिया वेद भगवान है, ओम भगवान है। जो भगवान का अवतार था उसको तो इन मध्य भ्रष्टों ने सीधे नकार दिया। भगवान विष्णु को नकार दिया, भगवान राम को नकार दिया, भगवान कृष्ण को नकार दिया, ईसा मोहम्मद को नकार दिया, तुलसी वगैरह को, व्यास को नकार दे। मत भ्रष्ट जो है, यानी वेद वेद जानते कुछ नहीं है और चिल्लाते हैं वेद वेद। एगो मंत्र वेद का बोल दी जाती है कि कुल हेकड़िए बिगड़ जाएगी व्याख्या करने में। तो इस तरह से भैया देखिए, एक चीज है, जो भी ग्रंथ बने हैं धरती पर, जिस वर्ग संप्रदाय के हो, हमारे आपके जीवन पर ही बने हैं। इस मानव जीवन पर ही बने हैं, मानव जीवन के लिए ही बने हैं। ग्रंथ अलग से कुछ नहीं है। ग्रंथ जो है, जो भी हो, वेद हो, उपनिषद हो, यानी रामायण हो, गीता हो, पुराण हो, बाइबिल हो, कुरान शरीफ हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, जो भी ग्रंथ, कबीर बीजक हो, कबीर दोहावली हो, या संत ज्ञानेश्वर जो दक्षिण भारत वाले उनकी ज्ञानेश्वरी हो, या चाहे जो कोई भी हो, सारे के सारे ग्रंथ हमारे आपके मानव जीवन पर है, हमारे आपके मानव जीवन पर है कि हमारा आपका मानव जीवन क्या है।
हम गलत बुराई विकृति से जुड़े हैं तो उसको छोड़े, हम अच्छाई सुकृति सत्कृति से अपने को जोड़े। ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है, जीव रूह सेल्फ स्व अहंग क्या है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव नूर सोल स्पिरिट आलिमे नूर डिवाइन लाइट लाइफ लाइट चांदना सहज ज्योत दिव्य ज्योत आत्म ज्योत सहज प्रकाश परम प्रकाश भर्गो ज्योत आदि 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 ये सब क्या है? परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाढ़ भगवान परम तत्वम आत्म तत्वम भगवत तत्वम अद्वैत तत्वम, ये सब सुप्रीम लॉर्ड ऑलमाइटी सुप्रीम सॉवरेन सुप्रीम एबोर्ड, ये सब क्या है? ये ज्ञान ही इस ग्रंथ में भरा पड़ा है और ये ज्ञान हमारे आपके मानव जीवन का है। हमारे आपके मानव जीवन को जानना कि ये मानव जीवन क्या है, ये इस मानव जीवन का प्रयोजन क्या है, हम इस मानव जीवन को इस झूठे बिल्कुल स्वप्न से भी बदतर झूठ, स्वप्न से भी बदतर झूठ, इस मनोरंजन के मात्र के लिए इस संसार में इस मानव जीवन को हम किस प्रकार से रखें ले चले, इस झूठे बिल्कुल झूठ स्वप्न से भी बदतर झूठ जो ये संसार दिखाई दे रहा है, जो हमारे आपके मात्र मनोरंजन के लिए परमेश्वर ने बनाया है, हमारे आप को इसमें आनंद लेने के लिए बनाया है, इसमें हम अपने जीवन को किस प्रकार से रखें, इसमें हम अपने को किस प्रकार से ले चले कि सारा मौज मस्ती आनंद भी ले और हम इसमें सटने चिपकने भी न पावे, सारा इसका आनंद भी ले और सटने चिपकने भी न पावे। देखिए है कुछ नहीं, ये झूठा संसार है, बिल्कुल स्वप्न से बदतर झूठ, लेकिन बड़ा खतरनाक है, बड़ा भयावह है। इसका सारा आनंद लीजिए, सारा मजा लीजिए, कोई बात नहीं, आपके आनंद मजा के लिए बना है, लेकिन सटिएगा नहीं, चिपकिएगा नहीं, सर्वनाश हो जाएगा। मेरा यदि कहीं कह करके सटे, सोच लीजिए आपका पतन हो गया, आप लाइन से वंचित विचलित हो गए, और एक बार का नहीं करोड़ों बार के आपके नाश से आपको कोई बचा नहीं सकता। आज झट से नाश नहीं होगा, झट से नाश नहीं होगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, मृत्यु की यातनाएं नारकीय यातनाएं इतनी दुसह होती हैं, इतनी दुसह होती हैं। एक बार एक नर, मान लीजिए नरक भी कितने प्रकार के हैं, तामिस्त्र है, कुंभिपाक है, अन्यंध कुंभिपाक है, रौरव नरक है। यदि किसी एक नरक की झलक आपके सामने सपने में आ जाए, किसी भी नरक की एकाएक झलक यदि सपने में आपके आ जाए तो आपका हाड़ कांप जाएगा, छोड़-छाड़ करके राजपद छोड़ करके जंगल में भाग जाएंगे। पूरी जिंदगी तड़पन का गुजरते हुए भी यदि पता चले कि मोक्ष मिलेगा, बहुत सहज है। यदि ये कोई फिक्स करे कि आपको मोक्ष मिलेगा और पूरी जिंदगी आपको यातना में रखे, पूरी जिंदगी यातना में रखे, बहुत सस्ता सौदा है। आपको रोज सुबह से शाम तक तड़पाया जाए, रोज पूरी जिंदगी, और मोक्ष मिलने का गारंटी यदि है, दिखलाई दे रहा है कि हमको मोक्ष मिलेगा, तो पूरी जिंदगी रोज
चाहे जितनी भी तड़पाई जाए, सस्ता बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत डैश फुल स्टॉप बहुत सस्ता है। क्योंकि तड़पना तो आपको है ही है। यदि आप मोक्ष से वंचित हो गए तो एक जीवन नहीं हजारों करोड़ बार ऐसे दुसह तड़पन पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। हजारों करोड़ बार ऐसे दुसह तड़पन पीड़ाओं से गुजारना पड़ेगा। एक बात तो सोचिए, ऐसा मैं आपको डरा धमका करके कोई चादर नहीं फैला रहा हूं कि आप डरिए, खूब भयभीत होइए और जाने के पहले कुछ पैसा फेंक दीजिए, कुछ पैसा फेंक दे जाइए ताकि हमारा धंधा चले। अरे आप पीना चाहते होंगे तो चाय भी मिल जाएगा, खाना चाहते होंगे ना तो भोजन भी मिलेगा, चाय भोजन सहित ज्ञान मिलेगा। जो चाय पिएंगे पैसा नहीं वसूला जाएगा, जो भोजन करेंगे पैसा नहीं लिया जाएगा। यानी रहेंगे तो भाड़ा किराया टेंट पंडाल का नहीं लिया जाएगा। अरे जो अपने बाप दादा का है, जो अपने भक्त सेवक का है, सब हम उड़ाते हुए आप लोगों की सेवा में ज्ञान देने में लगे हैं। अपना तो उड़ा ही रहे हैं जो हमारे पास है, हमको मिलता है। अपने भक्त सेवक लोगों का भी उड़ा रहा हूं। अपने भक्त सेवक लोगों को कमीशन दे करके, धन दौलत मिल बांट करके, आपको फंसा करके लूटने का धंधा नहीं करता हूं। कबीर ने एक दोहा लिखा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुअट्ठा हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुअट्ठा हाथ, आज जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। ये मूड सब का जाने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जब लोग अपना घर फूंक ही करके साथ आएंगे, घर जरा ही कराएंगे, तो कबीर के लुअट्ठा बाजार में लेने का क्या मतलब। जब अपना घर है, आप कहीं जो घर जा रहे अपना, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुअट्ठा हाथ। लुअट्ठा समझते हैं आप लोग, आग की लुकारी लुकर्रा। तो कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुअट्ठा हाथ, आज जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। ये भाई सही नहीं लग रहा है। जब अपना घर जरा करके लोग साथ आएंगे तो कबीर के लुअट्ठा का क्या अर्थ है। अरे संत ज्ञानेश्वर की तरह से बोलना चाहिए कि सदानंद खड़ा बाजार में लिया लुअट्ठा हाथ, अवाही का घर फूंक दू जो चले हमारे साथ। सदानंद खड़ा बाजार में लिया लुअट्ठा हाथ, अवाही का घर फूंक दू जो चले हमारे साथ। तो हमने लुअट्ठा का काम पड़ेगा। जब अपना आप ही फूंक करेगा तो हमारा लुअट्ठा का क्या होगा। अरे हमारे पास मोते आओ नहीं तो घर फूंक दूंगा। हमारे पास मोते आओ। क्यों भाई? अरे घर फूंक दूंगा, लुअट्ठा मेरे हाथ में। मोते आओ मेरे पास, घर फूंकूंगा नहीं, माया तोड़ूंगा नहीं, माया को झूसूंगा नहीं। तो परमेश्वर माया को तोड़ूंगा नहीं तो भगवान से जोड़ूंगा कैसे। माया को तोड़ूंगा नहीं, माया को झुलसूंगा नहीं, माया को फूंकू टापूंगा नहीं तो भगवान से जोड़ूंगा कैसे, उनके शरण में पहुंचाऊंगा कैसे। यदि आपको माया चाहिए तो भैया हमारे पास मत आ, क्योंकि लुअट्ठा हाथ में है। तेरे घर परिवार माया को फूंक दूंगा। नहीं तय कर लो कि परिवार चाहिए कि परमेश्वर चाहिए, पैसा और परिवार चाहिए, तो भैया उसके लिए ये पंडाल नहीं है। पैसा
पैसा और पंडाल चाहिए तो भैया चिल्लाकर बोल रहा हूं, माइक से आधा पौन किलोमीटर तक आवाज चारों ओर जा रहा होगा, शायद किलोमीटर भी पकड़ ले, कि पैसा और परिवार जैसे पतन विनाश का सौदा करने आए हो तो इस पंडाल की तरफ मत फिटको, क्योंकि ये पतन और विनाश को ले जाने वाले दोनों चीजें हैं। ये स्वीट पॉइजन है, स्वीट पॉइजन मीठा जहर है, तुरंत काम नहीं करेंगे लेकिन असर बहुत करोड़ों जन्म तक जाएगा। हार्ट पॉइजन पोटेशियम साइनाइड है, हार्ट पॉइजन पोटेशियम साइनाइड है। यदि आप जीभ पर रखते हैं तो सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, तुरंत ऑफ। लेकिन इसी जीवन को खाएगा, अगले जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन ये स्वीट पॉइजन, ये पैसा परिवार जो है, ये परिवार ऐसा मीठा जहर है, ऐसा मीठा जहर है, ऐसा मीठा जहर, मीठा जहर, मीठा जहर है, ये आपके करोड़ों जीवन को बर्बाद कर देता है, करोड़ों जीवन को खाता चबाता है, आपके करोड़ों जीवन को खाता चबाता है। यही तो माया जाल है। यदि मांस के लोभी मछली बेचारी कभी नहीं समझ पाती कि इस मांस के लोथड़े में लोहे की कील बंसी है, वो तो अपना खुराक समझ करके मुंह बाकर टबाक से लेती है और उसी में बंसी चुभ जाती है। जब लोहे की बंसी कील चुभती है तो छटपटाती है, और छटपटाने में बंसी और धस जाती है और घसीट के बाहर आ जाती है, चिड़ फाड़ करके आहार बन जाती है। वही हालत आप लोगों का है। सुख के लोभी आप लोग, हमको माताजी से सुख मिलेगा, हमको पिताजी से सुख मिलेगा, हमको पत्नी से सुख मिलेगा, हमको पति देव में सुख मिलेगा, हमको भाई बहन में सुख मिलेगा, हमको बेटा बिटिया में सुख मिलेगा, ये सुख हमको पैसा रूप धन खजाना में सुख मिलेगा, हमको साधनों में सुख मिलेगा। सुख के लोभी ये जीव, सुख का लोभी ये जीव नहीं जान समझ पाता कि सुख रूपी मांस के लोथड़े में जमराज की बंसी फंसी हुई है। सुख के लोभ में परिवार पकड़ता है और उसी में जब फंस जाता है तब छटपटाता है और जकड़ता जाता है। जिस प्रकार से बंसी लगाने वाला मछली को ले जाकर के काट पीट करके तल भून करके आहार बनाता है, यही ड्यूटी यमराज की भी है। जब तक आप सूक्ष्म शरीर में हैं, नरक और स्वर्ग में रखा है, जैसे ही अगली जीवन देनी होती है तो आपके सूक्ष्म शरीर को इसी मछली की तरह से भून तल करके आहार बनाता है, भून तल करके आहार बनाता है। तो ये स्थिति प्रकृति जो है, जो प्रकृतिस्थ व्यवस्था है, उससे तो गुजरना ही पड़ेगा ना। आप लोग सुख के, कितना सुख आप लोगों के पास हो गया है? क्या आप लोग हम लोग से बहुत अधिक सुखी हो गए हैं क्या? परमेश्वर वालों से कोई और भी बहुत सुखी हो गया है क्या? ईमान से, संयम पूर्वक यदि ईमान हमारे पास हो तो परमेश्वर वाले को पूरी जिंदगी किसी भी प्रकार की कष्ट परेशानी हो नहीं सकती। निसंदेह ज्ञानियों के लिए, भगवान के शरणागतों के लिए कष्ट परेशानी बन ही नहीं है, नहीं। ये तो तब हमारे पास आती है जब हम बेईमान होते हैं, जब हम ईमान खोर होते हैं, जब हम भ्रष्ट होते हैं, मन माना करने लगते हैं। हम एक मन मानागिरी छोड़ दें, एक मन मानागिरी छोड़ करके ईमान से परमेश्वर के शरण में हो जाए तो कभी कली दुख कष्ट व्याधि की कल्पना ही न रह जाए। और मान लीजिए कि कभी आ रही है दुख कष्ट यातना तो निसंदेह हमारा जांच होगा,
क्योंकि पढ़ने वाले का जांच होता है, परीक्षा होता है, पास होने के लिए जांच परीक्षा होता है। हमारे पास किसी प्रकार की कोई परेशानी यदि हम भगवत शरण में हैं तो हमारे पास कभी भी कोई भी परेशानी तभी आएगी जब हम कुछ मनमाना करेंगे। ये परेशानी तभी आएगी जब हम कुछ बेईमान बनेंगे, मनमाना बनेंगे, भ्रष्ट बनेंगे, अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह बनेंगे, तभी कोई परेशानी आ सकती है। अन्यथा भगवान वालों को दुख कष्ट कहां। इतनी पीड़ाएं प्रहलाद को दी गई, इतनी पीड़ाएं प्रहलाद को दी गई, क्या प्रहलाद को कष्ट पीड़ा हुआ? इतने दुख व्याधियां ध्रुव प्रहलाद को, मीरा को साधारण यातनाएं दी गई क्या? क्या उनमें कोई प्रेशर भगवान जी बनाए थे कि हमारे साथ बने रहो बने रहो? यदि हमारे पास ईमान होगा तो दुख पीड़ाओं में भी भारी उपलब्धियां दिखाई देती हैं। एक सहजतापूर्वक देख लीजिए ना, मानना क्या है? आज राम जी का वनवास यदि राम जी के जीवन से हटा दिया जाए तो रामायण ग्रंथ बनेगा। आज कृष्ण जी के संघर्ष कंस द्वारा भेजे असुर राक्षसों द्वारा, जरासंध द्वारा, कौरवों द्वारा जो विपरीत व्यवहार दिए गए उनको हटा दिए जाए तो कृष्ण का कोई गाथा रह जाएगा? राम का वनवास हटा दिया जाए तो कोई राम की गाथा रह जाएगी? प्रहलाद के विरोधी यानी कष्ट देने वाले प्रकरणों को हटा दिया जाए तो क्या उनका कोई गाथा रह जाएगा? ध्रुव के बन जाते समय जो विरोधाभास, जो उनको कष्ट पीड़ाएं देने वाली जो परिस्थितियां सामने आई, यदि उसको निकाल दिया जाए तो ध्रुव की गाथा मिलेगी। मीराबाई को जो विरोध, जो संघर्ष, जो तड़पन दिया गया, उसको निकाल करके अलग जीवन से कर दिया जाए तो मीराबाई नाम का कोई गाथा रह जाएगा? तो ये गाथाएं, ये जो प्रतिकूल, जो दुख कष्ट पीड़ा आता है, तो निसंदेह सच्चे ज्ञानी भक्त लोगों का ईमान से जो भक्ति सेवा में रहते हैं उनके लिए ये गाथाएं दी जाती हैं। गाथाएं, उनको नीच के लिए कोई पीड़ा नहीं होती। नीच के लिए पीड़ा तो मेरे अंदर तब होगी जब हम मनमाना होंगे, ये तब होगी जब हम बेईमान बनेंगे, जब हम भ्रष्ट बनेंगे। फिर तो भगवान का कोई अपना पराया होता है क्या? यही तो भ्रम है कि भगवान हमारा है। यही तो भ्रम है कि भगवान हमारा है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान एक ऐसा विधान है, ईमान संयम से हो तो भगवान तेरा है। बेईमान भ्रष्ट बन गए तो कैसा तू और कैसा तेरा भगवान? भगवान ही शक्ति है, बिजली, अरे इसके विधान से है तो ये मेरी है, मेरे लिए है। जब चाहूं रोशनी ले लूं, जब गर्मी हो तो हवा ले लूं, जब ठंडा हो तो वाटनी रूम हीटर लगा लूं, जब गर्मी हो तो कूलर लगा दूं, एसी लगा लूं। लेकिन जब हम कहेंगे ये बिजली हमारी है, हम चाहे जैसे मन करे पर है, हम खुला तार पकड़ेंगे, बिजली हमारी है, तो भैया खुला तार पकड़ेंगे तो बिजली मना करती है कि विधान से लाकर सब लाभ ले लो, खुला तार छूना मत। यदि खुला तार पकड़ने जाएंगे तो बिजली के आप कुछ नहीं रह जाएंगे, आपको खा चबा जाएगी। वही हाल भगवान का है। भगवान उन सबका है
जो ईमान संयम से भगवान के भक्ति सेवा में है, भगवान का और कोई संबंध नहीं होता है, भगवान का एक ही संबंध है, भक्ति सेवा का। भक्त सेवक है, भगवान के हैं, मत भ्रष्ट हो गए, मनमाना हो गए, भगवान आपका कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं समझता। सबसे पहले तो भगवान आपको पीड़ा पहुंचाएगा, सबसे पहले तो भगवान आपको दंडित करेगा। भगवान वो बेईमान मालिक नहीं है, भगवान न्यायी मालिक नहीं होता है कि अपने बच्चे के पक्ष में दूसरे के बच्चे को चाटा मारे। भगवान वह सच्चा और न्यायप्रिय है कि यदि झगड़ा हुआ है तो पहले अपने बच्चे को चाटा मारेगा, यदि चार चाटा अपने बच्चे को मारेगा तो उधर अपराध होगा, तो डांटेगा, बड़ा करेगा तो एक चाटा दूसरे के बच्चे को मारेगा। लेकिन वो तब जब दो चार चाटा अपने बच्चे को दे लेगा, यदि केवल दूसरे बच्चे को देगा तब तो झमेला हो जाएगा। तो भगवान का कोई नहीं होता है, वे सब भगवान के हैं जो ईमान संयम से मन माना रहने वाला, हमारे ही साथ रात दिन जो रह रहा हो, उसके लिए भी मैं कह रहा हूं कि झूठ मूठ में धोखे में है कि मैं भगवान का हूं, मेरा भगवान है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान केवल उसका है जो परम प्रभु की है ये बाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच